हेलो उसे सभी दोस्तों को उत्तम सिंह का सलाम। और वैसे तो आप मुझे भूले नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देता हूँ अपने नए दोस्तों की खातिर कि लखनऊ से मैं आपका दोस्त उत्तम सिंह आपके लिए छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे किस्से, कुछ बातें लेकर के हाजिर होता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल कुछ सच कुछ गप और फेसबुक पर पोस्ट करता हूँ। आज आपके सामने एक किस्सा लेकर के आया हूँ। किस्सा क्या है, ये एक हकीकत है। और ये अवध के आखिरी जो बादशाह थे, बादशाह वाजिद अली शाह, इतिहास में बहुत उनका नाम लिया जाता है। उनके ख़जानची महमूद अली ख़ां उर्फ मिफ्तुद्दौला के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र रच करके बादशाह वाजिद अली शाह को उनकी कुर्सी से, उनके तख्त से बेदखल कर दिया था और उन्हें यहाँ से हटा करके कलकत्ता के मटिया बुर्ज में भेज दिया था। लेकिन मिफ्तुद्दौला उनके ख़जानची बहुत ही ईमानदार और बहुत ही मुल्क के लिए अपने बादशाह के लिए बहुत ही ज़्यादा उनके मन में इज़्ज़त थी। तो ये सारे ख़जाने के बारे में सिर्फ मिफ्तुद्दौला ही जानते थे। और बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो कि उस वक्त में बादशाहों को भी नहीं मालूम होती थी, लेकिन उनके जो वज़ीर ख़जाने का इंतज़ाम देखते थे उनको ये चीज़ें मालूम होती थी। तो मिफ्तुद्दौला साहब जो थे, ये अवध के एक बड़े मशहूर सिपहसालार फ़तेह अली ख़ां साहब के पोते भी थे। तो ख़ानदानी तौर से भी काफ़ी वफ़ादार थे ये अवध की सल्तनत की तरफ। और इन्होंने जिस समय बादशाह वाहिद अली शाह को गिरफ़्तार कर लिया गया, यहाँ पर 1857 में पहला स्वाधीनता संग्राम होने लगा। बेगम हज़रत महल ने लड़ाइयाँ लड़ी और उसके बाद उनको नेपाल जाना पड़ा। तो ये नेपाल की सरहद तक बेगम को छोड़ने के लिए भी गए थे। और इन्होंने वाहिद अली शाह के ख़जाने की देखभाल करते हुए, उसको अंग्रेज़ों से बचाते हुए अपनी जान तक गंवा दी। देखिए, ऐसा हुआ था कि अंग्रेज़ों को जब पता चला कि ये वाहिद अली शाह के बेगम हज़रत महल के खैर ख्वाह हैं, तो इन्होंने इनको गिरफ़्तार कर लिया और गिरफ़्तार करके गोंडा ज़िले में कैद कर दिया। गोंडा लखनऊ के करीब का एक ज़िला है, वहाँ पर इनको कैद कर दिया गया। ये वहाँ कैद में आराम से पड़े रहते थे। लेकिन कुछ समय के बाद अंग्रेज़ों को पता चला कि जिसको हमने कैद में डाला हुआ है, ये वही शख्स है जिसके पास कि अवध के सारे ख़जानों की चाबी है, जिसको अवध के सारे ख़जानों की मालूमात हासिल है। तब अंग्रेज़ इनको वहाँ से निकाल करके ले आए और इनको पहले डराया धमकाया, खूब ख़जानों के बारे में जानना चाहा। मिफ्तुद्दौला टस से मस ना हुए, उन्होंने किसी ख़जाने के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके बाद अंग्रेज़ों ने इनको लालच देना शुरू किया कि हम तुमको बहुत बड़ा ओहदा देंगे, बहुत कुछ देंगे। देखिए, बहुत बड़ा ख़जाना था मुल्क अवध का। बताया जाता है कि 54 करोड़ रुपए से ज़्यादा वाजिद अली शाह साहब के ख़जाने में था। और कहते हैं कि 50 लाख तो सिर्फ सोने की मोहरें थीं। और मिफ्तुद्दौला का ये कहना था कि ये तो बड़ा ख़जाना है, इसके अलावा छोटे ख़जाने जो जगह जगह दबे पड़े हैं उनमें करोड़ों रुपया है और उनकी तो गिनती बेशुमार है। अंग्रेज़ों ने बहुत कोशिश की और मिफ्तुद्दौला ने उनको यहाँ वहाँ खूब बहकाया, खूब घुमाया। और इसी सिलसिले में उन्होंने एक दिन अचानक से क्या किया कि जो चाबियाँ उनके पास मेन ख़जाने की थी, लक्ष्मण टीले के पास एक कुंड था पानी का जो कि गोमती नदी से जुड़ा हुआ था। वो पानी जो था उसमें गोमती से आता था। तो मिफ्तुद्दौला ने एक दिन बहाने से अंग्रेज़ों को टहलाते हुए ले जा करके और वो चाबियाँ उसमें फेंक दी था। बहुत तलाश किया गया, बहुत पंप लगाए गए, सब कुछ हुआ, उस कुंड का पानी खींचा गया, लेकिन वो चाबियाँ नहीं मिली। अंग्रेज़ बड़े सख्त नाराज़ हुए और उन्होंने इनकी पेंशन ज़ब्त कर ली। इनकी 3 लाख रुपए बकाया पेंशन थी, उसको ज़ब्त कर दिया। और उसके अलावा 300 रुपया महीने की इनको पेंशन मिलती थी, सरकारी पेंशन थी, वो उन्होंने बंद कर दी। हालत ये हो गई कि 1903 में इनके बेटे मखज़नुद्दौला जो थे, उनको सिर्फ 30 रुपए की पेंशन मिला करती थी। लेकिन तमाम मुश्किलों के बावजूद 1857-58 के वक्त में मिफ्तुद्दौला ने ख़जाने का पता नहीं बताया। अंग्रेज़ों ने नाराज़ होकर के रेजिडेंसी में इनको एक तोप से बांधा और तोप के गोले से इनको उड़ा दिया। मिफ्तुद्दौला उर्फ महमूद अली ख़ां साहब ने अपनी जान दे दी अपने मुल्क के लिए, अपने बादशाह के लिए। ऐसी वफ़ादारी बेमिसाल होती है और हम मिफ्तुद्दौला साहब को उनकी इस वफ़ादारी के लिए, अपने मुल्क से इस मोहब्बत के लिए सलाम अर्ज़ करते हैं। इसी के साथ आज के इस एपिसोड को ख़त्म करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। अगले एपिसोड तक के लिए आप सबों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है।